स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में एक बार पुनः उपस्थित हूं दोस्तों आपके बीच में नए सॉल्व के साथ। इवनिंग शिफ्ट का जो सॉल्व है उसके साथ। यद्यपि आयोग ने जिस तरह से प्रश्नों का चयन किया है वो अपने आप में एक अबूझ सी पहेली है और बहुत ही विचित्र तरह के प्रश्नों को इसने प्रस्तुत किया है। जैसे जीके का प्रश्न न हो करके कुछ स्पेशलाइज्ड प्रश्न इसने रख दिए हैं जो कि सभी के लिए कठिनाई का सबब हो सकता है। बहरहाल इस सॉल्व को देखें और अपने उत्तर आप उससे मिला लें और आयोग के ऑथेंटिक की प्रतीक्षा करें। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ई व्यापार प्लेटफॉर्म द्वारा फुटकर व्यापार नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन रिटेल बिजनेस? और इसका जो सही जवाब होगा वह मेरे देखने से पहले का बी टेलीग्राम होना चाहिए। टेलीग्राम एक सोशल प्लेटफॉर्म है जैसा कि आप जानते हैं, तो यह एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे पहले का बी। दूसरा कह रहा है कि विच डिकेड हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय यूनाइटेड नेशंस? संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है? तो यह 2011-20 इसका सही जवाब हुआ। तीसरा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस? और यह है निम्नलिखित में कौन सी खाद्य कवक है? तो वह है यह एग्रिकस। सी होगा इसका सही जवाब, तीसरे का सी। और चौथा कह रहा है स्टेनसियस क्या है? दोस्तों यह हो सकता है चौथे का ए, अर्जेंटीना में बड़े पशु फॉर्म जो सीप वगैरह के लिए होते हैं, कैटल के लिए होते हैं, तो वास्ट कैटल फॉर्म्स इन अर्जेंटीना। और आ गए हम पांचवें प्रश्न की तरफ। चेरनोबिल त्रासदी की बात की जा रही है जो यूक्रेन में हुआ था, चेरनोबिल त्रासदी, और यह एटॉमिक त्रासदी है लेकिन रेडियोधर्मी विकिरण इससे निकले थे, तो रेडिएशन जो हुआ था, तो यह हो सकता है आपका पांचवें का ए। छठा कह रहा है जैव विविधता निम्नलिखित में किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है? बायोडाइवर्सिटी इन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज रिचर? तो स्वाभाविक है कि यह ट्रॉपिकल रीजन्स में होती है, तो इसके साथ ही छठे का ए सही जवाब हुआ। सातवें प्रश्न की तरफ हम बढ़ गए हैं और यह सातवां प्रश्न जो है बड़ा ही टिपिकल है, इसमें बड़ी मुश्किल हो रही है इसको बताने में। हु सेड देयर इज अनदर थिंग मोर पायस देन कांग्रेस एंड दैट इज द फ्रीडम ऑफ इंडियंस? इसमें दोस्तों जहाँ तक हम समझ रहे हैं अभी तक जो मुझे लग रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ इस संदर्भ में, आप भी अपनी बातें रख सकते हैं, लोकमान तिलक इसमें हो सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। आप बढ़ेंगे, मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा अगले चरण में। आठवां प्रश्न है कि किसने तत्कालिक स्वराज पार्टी को भारत की सुसंगठित पार्टी माना? इसमें ब्रेटली और इरविन दोनों में से किसी एक का नाम हो सकता है। ब्रेटली के साथ हम चलते हैं और बढ़ेंगे नौवें प्रश्न की तरफ। और नौवां प्रश्न कह रहा है निम्न कौन कायांतरित सेल का एक रूप नहीं है? तो बेसाल्ट स्वाभाविक है क्योंकि यह इग्निस रॉक्स है। और 10वां प्रश्न यहाँ पे है महासागरीय जल में लवणता कब घटती है? तो जब वर्षा ज़्यादा होगी, तो स्वाभाविक है कि इवन रेनफॉल इज हैवी। देन 10th सी सही जवाब होना चाहिए। और 11th है रावली रेंज इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनिक? तो यह प्री कैम्ब्रियन होगा क्योंकि रावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। बड़ा ही टफ प्रश्न है, भूगोल का स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन दोस्तों। यह भूगोल का ये जो डेप्थ में क्वेश्चन है 10वां, 11वां और ये 9वां, यह प्रश्न जो है जीके का पोर्शन तो है ही, लेकिन जीके के साथ साथ यह डेप्थ इन ज्योग्राफी भी है, तो यह आप लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल का सबब हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ। और 12वां प्रश्न जो कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल है, तो यह सभी हो सकता है। भारत सरकार, भारत की संसद, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर स्थानीय एवं अन्य सभी प्राधिकारी, तो 12 का डी के साथ आप जा सकते हैं। 13 कह रहा है कि 48A में क्या मेंशन है? तो यह प्रश्न है वन्य तथा वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है, 13 का सी। 14 प्रश्न जो यहाँ पे कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंदर वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है? दोस्तों यह वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है आर्टिकल 112 में, यानी कि आप 14 के बी के साथ जा सकते हैं, 14 के बी के साथ आप जा सकते हैं, आर्टिकल 112। और 15वां प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, 15 प्रश्न यहाँ पर आप देखें, कह रहा है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में कार्योत्तर कानून संरक्षण प्रदान किया जाता है? यह सही जवाब होगा इसका 15 का सी। 15 का सी इसलिए यहाँ पे एक 20A इसका सही जवाब है, 15 का सी। और 16वें प्रश्न में आप कहेंगे ये बॉम्बे प्लान है 1944 में, जो 8 व्यापारियों का जो ये विकास
विकास प्लान था। ये प्रश्न मेरा दिया हुआ, बहुत सारे प्रश्न मेरे दिए हुए हैं, मैं प्रस्तुत करूंगा इसको पूरे साक्ष्य के साथ। जो बॉम्बे प्लान, इसकी सही जवाब है 16 का ए। और अब बढ़ेंगे हम 17वें प्रश्न की तरफ। नासा का नया अंतरिक्ष यान NEA स्काउट का मुख्य मिशन कौन सा है? तो यह पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह से आंकड़ों को एकत्र करना, यानी कि 17 का ए होगा। 18 यहाँ पे कह रहा है पहला उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो यह 2018 होगा, 2018 होगा इसका। 18 का ए इसका सही जवाब हुआ। जबकि बढ़ेंगे हम 19वें प्रश्न की तरफ और कह रहा है कि DRDO द्वारा विकसित कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का क्या नाम है? तो हम आपको बता दें कि एंटीबॉडी डिटेक्शन का जो नाम है डीप कोविन जो है, डीप कोविन इसका सही जवाब हुआ 19 का डी। और यहाँ पर जो मैचिंग करने के लिए कह रहा है स्पोर्ट्स से, यह भी अपने आप में एक अलग तरह का प्रश्न दिया है आयोग ने। पता नहीं कैसा प्रश्न बनाने का प्रयास करना चाहा है उन लोगों ने, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। केरल का जो स्पोर्ट्स है एथलेटिक्स है, जबकि आंध्र प्रदेश का यहाँ पर हमको दृष्टिगत हो रहा है बैडमिंटन, और ये हरियाणा इज़ फेमस फॉर रेसलिंग और डी जो कह रहा है उत्तर प्रदेश कबड्डी और कुश्ती यूपी का मेन गेम है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कबड्डी सही प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है ऑप्शन के हिसाब से। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ 21A जो है 21 क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है किस केंद्र राज्य में स्कूल बैग नीति शुरू किया गया था? तो दिल्ली इसका सही जवाब हो सकता है, दिल्ली के साथ आप जा सकते हैं। जबकि 22वां प्रश्न जो है कह रहा है कि शिक्षण द्वारा छात्र में आया परिवर्तन परिलक्षित होता है। तो इसमें जो है एटीट्यूड और अभिवृत्ति और उपलब्धि के संदर्भ में है, तो सारी चीज़ें जो है उपलब्धि के संदर्भ में आ सकती हैं। तो 22 के सी के साथ आप जा सकते हैं। आप ऑथेंटिक सेल्फ का सॉल्व का भी इंतजार कर सकते हैं, मैं आपसे उसकी भी अपेक्षा करता हूँ। आप उसको भी देख सकते हैं, या आपके पास जो आंसर है उसको भी बता सकते हैं। सारे लोग विज्ञ हैं, आप सारे लोग टैलेंटेड हैं। बहरहाल यहाँ पर 23वां प्रश्न जो कह रहा है कि 23वें प्रश्न में मनोगत्यात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पर टेक्सोनॉमी की बात की जा रही है, पेपर थोड़ा सा हल्का है, तो हैरो के द्वारा किया गया था। 23 का बी यहाँ पे सही जवाब है। और नैक की बात यहाँ पर की गई। नैक जो है नेशनल जो यहाँ पर आपने देख रहे हैं जो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल की जो बात की जा रही है, यानी कि 24 के डी की बात की जा रही है। 24 के डी के साथ आप जा सकते हैं। जबकि व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर्ड, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर्ड, यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। तो इसका सी जवाब हुआ 24 जुलाई 1968 को, 24 जुलाई 1968 को घोषित किया गया था, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी। और आप 26 यहाँ पर जो देख रहे हैं 26 नंबर प्रश्न, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ऐसा गत्यात्मक पोर्टल जिसका लक्ष्य विद्यालय परिसरों में महिलाओं का सशक्तिकरण को माना जाता है। तो यह आप देख सकते हैं सक्षम जो है इसका सही जवाब होगा 26 का डी। और 27 यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संगणक के सॉफ्टवेयर सिस्टम का उदाहरण है? दोस्तों इस प्रश्न को आप जा सकते हैं विंडो 98 के पास के साथ आप जा सकते हैं, 27 की बी के साथ आप जा सकते हैं। जबकि 29वां प्रश्न कहता है 1 टेराबाइट मेमोरी समतुल्य होता है 1024 गीगाबाइट जो है 1024 GB के साथ जा सकते हैं आप। जबकि 29वां प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि संगणक के संदर्भ में कुकीज क्या है? कुकीज जो है आप कुकीज का प्रश्न आया भी था, जो टेक्स्ट फाइल जो वेब ब्राउजर्स को प्राप्त सूचना देती है, यानी कि 29 के बी के साथ आप जा सकते हैं। जबकि 30वां प्रश्न दोस्तों यह थोड़ा कठिन है, मॉडेम प्रसारण के लिए किस कार्य में प्रयुक्त होता है? मॉडेम प्रसारण के किस कार्य में प्रयुक्त होता है? तो आप ए के साथ जा सकते हैं, एसिंक्रोनस के साथ जा सकते हैं, आप असमकालिक के साथ जा सकते हैं डिजिटल वेरिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 30 का ए। इसी के साथ दोस्तों आपने इस सॉल्व को प्राप्त किया, और आपके पास भी जो आंसर होगा वह भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं कमेंट में, मैं उसको भी देख लूँगा और आयोग के ऑथेंटिक आंसर का हम इंतजार करेंगे। और साथ ही साथ अगर बावजूद इसके मैं प्रोवाइड करूँगा कौन कौन से प्रश्न मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए आए हुए हैं। अगर आप इच्छुक होंगे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।